मॉर्निंग स्टूडेंट। एस ब्लॉक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल का पार्ट है जो 11th क्लास के लिए भी है, 12th क्लास के लिए, मेडिकल, आईटी मेन, आईटी एडवांस और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एकदम सिंपल टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग। सो हम लोग बहुत सारे रिएक्शन, बहुत सारा पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एस ब्लॉक के लिए। नेक्स्ट पॉइंट एफ। सो रिएक्शन ऑफ एस ब्लॉक विथ एयर। इससे पहले लास्ट क्लास जो मैंने पढ़ाया था रिएक्शन ऑफ एस ब्लॉक विथ ऑक्सीजन। सो इस लेक्चर में है रिएक्शन ऑफ द एस ब्लॉक विथ एयर। सो रिएक्शन ऑफ एस ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट विथ एयर। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि एस ब्लॉक का इससे पहले भी जितने लेक्चर हुए हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। सब लेक्चर में जनरल प्रॉपर्टी, जनरल नॉलेज से हम लोग रिलेट करते हैं। इसमें भी इस एयर से रिएक्शन में भी कई पॉइंट है जो हम लोग जनरल नॉलेज में या न्यूज में देखते रहते हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम लोग प्लान करेंगे एयर। जो एयर है, जो हमारे क्लासरूम में या इस रूम में या आपके स्टडी रूम में जो एयर है उसका कंपोजिशन क्या है। तो नंबर वन कि एयर, एयर का मतलब जो होता है, एयर जो है इसमें सबसे ज़्यादा तो है नाइट्रोजन गैस। उसके बाद हम लोग जो सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन गैस, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस जो हो गया, सांस छोड़ रहे हैं तो CO2। ह्यूमिडिटी है, बहुत सारे और भी गैसेस होते हैं जैसे आर्गन रहता है, इनर्ट गैसेस है, नाउ सल्फर ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, बहुत सारे गैसेस हैं। तो एयर में ये सब जो कंपोनेंट होता है एयर का ये पार्ट हो। बट आप जानते हैं नाइट्रोजन के बारे में कि नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, ये एक नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल है, इसलिए ये इनर्ट गैस में आता है। नॉन मेटालिक गैस है बट ये इनर्ट, केमिकली इनर्ट, जो बॉन्डिंग में हम लोग पढ़े हुए हैं कि किसी से रिएक्शन नहीं करता। आर्गन भी है तो आर्गन भी तो इनर्ट गैस ही है, ये भी रिएक्शन नहीं करेगा। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है बट वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो नाइट्रोजन, सो N2। N2 के बारे में जानते हैं, इसके बारे में कि ये जो छोटा सा बॉन्ड है, ऐसा फिगर होता है जिसका बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्ड जो है वो 3 है। ये शॉर्टर बॉन्ड है, ये काफ़ी छोटा बॉन्ड होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है ये। शॉर्टर बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, ये नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल है, कोई पोलरिटी भी नहीं है। तो ये नॉन पोलर है और ये कोवलेंट मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल हो गया। सो शॉर्टर बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, इसके चलते ये केमिकली इनर्ट होता है। मतलब रिएक्शन करता है कुछ 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 मेटल से बट जनरली रिएक्शन नहीं करता है, जनरली रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करता है जैसे कि अदर नॉन मेटल होते हैं। तो नाइट्रोजन के बारे में आप जानते हैं कि ये शॉर्टर बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड और वो भी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। तो इसके चलते ये मोस्ट इनर्ट नॉन मेटालिक गैस में आता है। तो आप सब चीज़ें जानते हैं। तो ये मोस्ट इनर्ट, इनर्ट का मतलब नॉन रिएक्टिव, नॉन मेटालिक गैस में आएगा। सो ये मोस्ट इनर्ट नॉन मेटालिक गैस ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो इसका मतलब एयर का जो रिएक्टिव पार्ट है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, वो ऑक्सीजन, CO2, वाटर, और ये भी आर्गन भी इनर्ट गैस ही है, तो इसको भी हटा लेंगे। तो जो रिएक्टिव पार्ट है एयर का, सो रिएक्टिव पार्ट ऑफ एयर,
एयर का जो रिएक्टिव पार्ट है वो पार्ट हुआ ऑक्सीजन हो गया एंड वाटर हो गया और CO2 हो गया। बाकी नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है और वो नॉन मेटालिक इनर्ट गैस है। रीजन आप पढ़े हुए हैं केमिकल बॉन्डिंग में भी, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, कहीं कहीं होता है रिएक्शन, वो मैं डिस्कस कर दूंगा इसमें। अब स्टार्ट करते हैं 1A। 1A का रिएक्शन जो है वो इसके साथ, एयर के साथ। सिंपल रिएक्शन है बट बहुत सारी चीज़ें यहाँ नया मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगा जो हम लोग कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में, टीवी में या जनरल नॉलेज में सीखते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पॉइंट, रिएक्शन ऑफ 1A। 1A विथ एयर, मैं एयर से यहाँ पे रिएक्शन कर रहा हूँ ऐसे। 1A का वैलेंसी फिक्स होता है। आप जानते हैं कि 1A लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम फिक्स वैलेंसी है और वो वैलेंसी होता है 1। तो 1A का जो है फिक्स्ड वैलेंसी इक्वल टू 1। तो ये 1A का वैलेंसी जो है वो फिक्स्ड है और वो रिएक्शन करेगा एयर से। बनाते हैं प्लान, देखिए। लिथियम का थोड़ा अलग रिएक्शन है, मैं डिस्कस कर दूंगा। बाकी जो 4 मेटल हैं जिसमें हुआ सोडियम, समझिए यहाँ पे सोडियम को रिएक्शन करना है एयर से, ऐसे एयर से रिएक्शन करना है। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सोडियम सबसे पहले एयर के ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, ये 2 मोल्स ऑफ सोडियम और हाफ मोल ऑफ द ऑक्सीजन, और ये बनाएगा नॉर्मल ऑक्साइड। सबसे पहले बनाएगा नॉर्मल सिंपल ऑक्साइड बनाता है, सिंपल ऑक्साइड। ऐसे तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो नॉर्मल ऑक्साइड, पेरोक्साइड भी बनाता है, बट एयर में ऑक्सीजन कम है तो धीरे धीरे रिएक्शन करेगा, पहले नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। उसके बाद जो एयर का दूसरा पार्ट है वाटर, वाटर इसके ऊपर अटैक करेगा और जैसे ही वाटर इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये बना लेता है 2 मोल्स ऑफ द NaOH। चेक करेंगे, देखिए वाटर इस पर अटैक करेंगे, 2 मोल्स ऑफ NaOH हो गया जो कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट, अब एयर का CO2 आएगा और CO2 इस पे अटैक करेगा। CO2 अटैक करेगा तो आप जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं, ये मेटल ऑक्साइड, ये एक बेस है और ये है नॉन मेटल का ऑक्साइड। नॉन मेटल का ऑक्साइड ये होता है एसिड। तो बेस एसिड कंबाइन करेगा और कंबाइन करके के यहाँ प्रोडक्ट बन जाएगा Na2CO3 और यहाँ बन गया वाटर। आप चेक करिए, कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन है, हर स्टेप पे मैंने बैलेंस कर दिया है। तो मैंने बोला था कि एयर का मतलब ऑक्सीजन, वाटर एंड CO2, क्योंकि यही पार्ट जो है एयर में रिएक्टिव पार्ट है। बाकी अदर पार्ट नाइट्रोजन है, आर्गन है, हीलियम है, H2S है, SO2 गैस, अदर गैसेस है, वो रिएक्शन नहीं करते। तो ये हुआ आपका एयर का रिएक्शन विथ अल्कली मेटल। यहाँ सोडियम की जगह पोटेशियम और रुबिडियम या सीजियम रखेंगे, एग्जैक्टली सेम, सब कुछ सारा स्टेप सेम रहेगा। यहाँ बन जाएगा K2CO3। अगर आप यहाँ पे रुबिडियम यूज करेंगे, सारा स्टेप सेम रहेगा, तो रुबिडियम कार्बोनेट बन जाएगा। नाउ यहाँ सीजियम का रिएक्शन करेंगे, सारा स्टेप सेम रहेगा और सीजियम कार्बोनेट बन जाएगा। लिथियम नहीं, लिथियम का अलग रिएक्शन है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं डिस्कस करूंगा। जस्ट थोड़ा सा 2A बता देता हूँ, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, 2A with air, reaction of 2A और with air। एयर का मतलब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा नीचे मैं कर देता हूं। सो रिएक्शन ऑफ 2A with एयर, तो एयर का मतलब हुआ यहाँ पे आपका हुआ ऑक्सीजन हो गया, एयर का मतलब हुआ वाटर होता है और एयर का मतलब हुआ CO2 जो रिएक्टिव पार्ट है एयर का। ये तीनों पार्ट मैंने लिख दिया। इसको हम लोग 2A का जो जानते हैं कि इनका वैलेंसी फिक्स्ड है। 1A का वैलेंसी +1 होता है
वैलेंसी हमेशा होली नंबर पॉजिटिव ही होता है, तो 2a का वैलेंसी जो है वो 2। तो यहां आप लिख लेंगे कि फिक्स वैलेंसी। सो फिक्स वैलेंसी है 2। ठीक है, अब देखते हैं। सो 2a में बेरिलियम नहीं रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम का अलग रिएक्शन है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, तीन लोग का। तो मैं कैल्शियम यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, कैल्शियम का रिएक्शन करता हूँ एयर से। समझिए, कैल्शियम एयर। देखिए, समझिए एकदम आसान, सेम कॉन्सेप्ट है, ये भी मेटल कार्बोनेट बनाएगा, सारा रिएक्शन सेम है। कैल्शियम ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन ऑफ एयर, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, फर्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड बना, देन वाटर, वाटर से रिएक्शन करेगा और बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, मेटल हाइड्रोक्साइड बेस हुआ, और एयर का जो CO2 है वो इससे रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि ये पार्ट जो हुआ, ये पार्ट हुआ बेस, और ये पार्ट जो हुआ वो पार्ट हुआ एसिड, और एसिड और बेस रिएक्शन करेगा और यहाँ बन गया CaCO3। सो CaCO3 और प्लस वाटर, प्लस यहाँ पे वाटर कर लीजिए, वाटर हो गया। तो कैल्शियम, स्ट्रेंशियम और बेरियम, कैल्शियम हुआ और स्ट्रेंशियम हुआ और बेरियम, एग्जैक्टली सेम रिएक्शन। एग्जैक्टली सेम रिएक्शन करेगा। सो कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम, और मैग्नीशियम अलग है, लिथियम और मैग्नीशियम अलग है, बेरिलियम तो रिएक्शन करता ही नहीं है। तो एस ब्लॉक में जो अल्कली मेटल हुआ और अल्कलाइन अर्थ मेटल हुआ, अल्कली मेटल में 4, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सिचियम, और इसमें बेरियम, स्ट्रेंशियम, कैल्शियम, ये लोग मेटल कार्बोनेट बनाते हैं। सो आप यहाँ पे फाइनली आप लिख लेंगे कि ये जो 7 मेटल हैं ये लोग मेटल कार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं। फोर्थ पॉइंट, तो सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, रुबिडियम हुआ, सीजियम हुआ, कैल्शियम है, स्ट्रेंशियम है और बेरियम है। ये जो मेटल है एस ब्लॉक के, जो अल्कली मेटल में से 4 लिया मैंने, अल्कलाइन अर्थ मेटल में से 3 लिया, और ये लोग रिएक्ट करके एयर से ये लोग मेटल कार्बोनेट बनाते हैं। मेटल कार्बोनेट बनाते हैं। एक दो और मेटल हम लोग पढ़ते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उससे हम लोग कुछ सीखते हैं, साइंस का कुछ जनरल नॉलेज की चीज़ें भी सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं एयर से रिएक्शन करना था, एस ब्लॉक का हो गया, अभी लिथियम मैग्नीशियम बचा हुआ है, मैं डिस्कस करता हूँ उसके बारे में। और मैं कुछ यहाँ प्लान आपको बनाता हूँ 5 में। और 2 मेटल एक्स्ट्रा मैं ले रहा हूँ, 2 मेटल एक्स्ट्रा, जैसे एक पी ब्लॉक का मैंने ले लिया, तो एक मैंने पी ब्लॉक से लिया, पी ब्लॉक से मैं ले रहा हूँ 4th ए फैमिली। 4th ए फैमिली में कार्बन है, सिलिकॉन और जर्मेनियम और टिन और लेड, ये ले रहा हूँ मैं। ठीक है, लेड का रिएक्शन मुझे करना है एयर से, लेड का रिएक्शन, इस लेड का रिएक्शन हमें डिस्कस करना था ये एयर से। ये एक जनरल नॉलेज का है, और एक और मैं डी ब्लॉक से लूँगा, क्योंकि एक जैसा ही, इसी जैसा रिएक्शन बनता है। तो मैं प्लान बनाता हूँ आपका। सो लेट, ये पीबी है और इस पे रिएक्शन करना है हम लोग को एयर से रिएक्शन करना है, ये लेड का रिएक्शन करना है एयर से। ठीक, यहाँ पे 2 लेड लेना है और एयर, एयर का मतलब हुआ यहाँ पे हुआ CO2,
और एयर का मतलब हुआ यहाँ वाटर, और एयर का मतलब हुआ ऑक्सीजन। ये ऐसे लेना, इस तरह से, ये एयर हुआ। आप जानते हैं कि ये कंपोजिशन एयर का कहलाता है। तो ये जो लेड है ये भी रिएक्शन करता है एस ब्लॉक की तरह ही, और ये बनाएगा कार्बोनेट, बट थोड़ा सा हल्का सा चेंज है। उसको हम लोग बोलते हैं बेसिक कार्बोनेट ऑफ लेड। देखिए ऐसा मैं चेक कर ले रहा हूँ कि पहले बैलेंस रिएक्शन, ये पीबी और CO3 और इनटू आप पीबी और OH का होल ट्वाइस चेक करेंगे। तो 2 पीबी करेक्ट, और कार्बन 1 ओके, ऑक्सीजन 3 4 5 और 4 5 करेक्ट, हाइड्रोजन करेक्ट, बैलेंस रिएक्शन है। इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं कि ये बेसिक कार्बोनेट ऑफ लेड। ये है बेसिक कार्बोनेट। ये कार्बोनेट है बट उसके साथ साथ ये बेस भी है, बेसिक कार्बोनेट ऑफ लेड। यह है बेसिक कार्बोनेट ऑफ लेड। ठीक है, अच्छा इसका बॉन्डिंग बना देता हूँ मैं। बॉन्डिंग इसका चाहिए तो बॉन्डिंग हम लोग ऐसे बनाते हैं, कार्बोनेट, कार्बोनेट का बॉन्डिंग ये हो गया, और लेड, लेड में ऐसे बना सकते हैं। देखिए ये है बेसिक कार्बोनेट ऑफ लेड, ये है बेसिक कार्बोनेट ऑफ लेड। जनरल नॉलेज का टर्म यहाँ पे छोटा सा ये है कि ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं, लेड रिएक्ट विथ एयर टू फॉर्म बेसिक कार्बोनेट ऑफ लेड, ये एक पॉइजनस कंपाउंड है। ये पॉइजनस कंपाउंड है। इसके बारे में ये जानना है कि ये जो कंपाउंड आपने यहाँ लिखा है, ये कंपाउंड जो है एक पॉइजनस कंपाउंड है। कंपाउंड, तो ये एक पॉइजनस कंपाउंड होता है, बेसिक कार्बोनेट ऑफ लेड। हम लोग कई अलग दूसरे टॉपिक में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेड बहुत अच्छा मेटल भी है, इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है साइंस में, पॉजिटिव एप्लीकेशन है। हर लोगों के घर में लेड पड़ा हुआ है। जैसे बैटरी है, इन्वर्टर आपके यहाँ यूज होता होगा, तो बैटरी, लेड एसिड बैटरी है। बहुत सारा इसका पॉजिटिव यूज है, बुलेट में यूज होता है, लेड यूज करते हैं। लेड का आप रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में आपने देखा था कि लेड ब्लॉक शील्डिंग मटेरियल काम करता है रेडियोएक्टिव एटम के लिए। डॉक्टर्स जो कैंसर का ऑपरेशन करते हैं वहाँ लेड का एप्रेंट पहनते हैं। तो लेड बहुत अच्छा मेटल है, बहुत सारा इसका पॉजिटिव यूज भी है, बट निगेटिव यूज में होता है कि लेड एक पॉइजनस मेटल होता है, इंटरनल पॉइजन। जैसे कोई खा रहा है लेड का, अगर कुछ एलिमेंट बॉडी में चला गया, एक्सेस चला गया लेड का, स्मेल कर रहा है, लेड चला गया, तो ये ब्रेन को डैमेज करता है, स्पेशली किड्स ब्रेन को, छोटे बच्चों के ब्रेन को डैमेज करता है। ये लेड जो होता है ये जस्ट ब्रेन का सेक्शन में, जैसे ही आप या तो नोज से स्मेल कर रहे हैं कुछ मटेरियल जो लेड इंटर कर गया बॉडी में, या आप कुछ खा रहे हैं जिसके थ्रू बॉडी में इंटर किया, तो ब्रेन को डैमेज करता है लेड। आपको याद होगा एग्जाम्पल कि 2015 में, 2015 मिड से 2016 तक, मिड तक मैगी को बैन कर दिया गया था इंडिया में। न्यूज में था, न्यूज में खूब न्यूज में आता था कि नेस्ले का जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट मैगी, जो बच्चों का फेवरेट मैगी जो हुआ करता था, उसको बैन किया गया था 2015 से 2016 तक। 1 साल तक पूरा इंडिया में बैन था। रीजन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस लेड। उसमें लेड का कंपोजिशन ज्यादा हो गया था, लेड का अमाउंट बढ़ गया था उसमें। और लेड, मैगी फेवरेट फूड है किसका? किड्स का। बच्चे लोग खूब खाते हैं, बच्चे लोग ब्रेक में ले आते हैं, टिफिन में भी यूज करते हैं। तो मैगी जो होता है वो, उसके अंदर लेड का अमाउंट जो होता है ना, वो बढ़ गया था। उसके चलते 1 साल के लिए पूरा बैन किया गया था। और वहां से हम लोग न्यूज से देख सकते हैं कि लेड जो है एक पॉइजनस मेटल है। और भी कई ऑर्गेनिक में भी तो हम लोग टेट्राइथाइल लेड के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो एंटी नॉकिंग फ्यूल में यूज किया जाता था पहले, 30 साल पहले, अभी बैन कर दिया गया है। तो ऑर्गेनिक में भी डिस्कस करते हैं कि लेड एक पॉइजनस मेटल है, इनऑर्गेनिक में भी पढ़ना है कि लेड एक पॉइजनस मेटल है। और न्यूज से हम लोग स्टडी कर लेंगे कि वो मैगी बैन किया गया था ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस लेड। अब क्वेश्चन है कि मैगी में लेड कहाँ से आ गया, लेड कैसे आ गया, ठीक है, उसमें अमाउंट कैसे बढ़ गया? तो देखिए लेड तो हमारे बॉडी में है, आपके बॉडी में भी है, थोड़ा थोड़ा हर लोगों के बॉडी में है, ठीक है। कैसे हमारे बॉडी में आ गया? ड्रिंकिंग वाटर, अगर हम लोग पानी पी रहे हैं, जो पानी देखिए घर में, हमारे घर में, आपके घर में बोरिंग है,
या तो बोरिंग होगा या गवर्नमेंट का सप्लाई होगा। मेरे यहाँ तो बोरिंग है। बोरिंग का डेप्थ कितना है तो 400 फीट नीचे है, जमीन के नीचे 400 फीट नीचे वो पाइप गया हुआ है 400 फीट तक। 400 फीट समझ रहे हैं कितना डिप हो गया। और अगर जमीन के नीचे अंदर आप जाना शुरू करेंगे तो मिनरल्स मिलते हैं, सारे ओर्स, मिनरल्स, कंपाउंड, कॉपर, आयरन, लेड, सब कुछ जमीन के नीचे पड़ा हुआ है। तो जो वाटर आप 400 फीट नीचे से निकाल रहे हैं और उसको हम लोग पानी पीते हैं तो उसके अंदर तो पूरा मिनरल्स भी है, मिनरल हो गया जाता है, ठीक है, उसमें लेड भी आ जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा अमाउंट, थोड़ा मोड़ा अमाउंट बॉडी के लिए ठीक है, वो उतना डैमेज नहीं करता है। बट जब अमाउंट बढ़ जाता है, जो एक सेफ लेवल हम लोग के बॉडी के लिए जो डिफाइन किया गया है वाटर में कितना परसेंट लेड होना चाहिए, उससे अगर अमाउंट बढ़ा तो वो ब्रेन के साइड में अटैक करता है और वो जस्ट ब्रेन के सेल्स को डैमेज करता है लेड। तो मैगी में आया कहाँ से, तो मैगी का देखिए नेस्ले का जो अपना उन्होंने अपना जस्ट गवर्नमेंट को जो दिया था कि हमारे जो प्रोडक्ट्स में लेट का बढ़ने के पीछे रीजन जो था उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो था ना वो ज़्यादा यूनिट जो उनका हिल एरिया में था। हिल एरिया जैसे हुआ नैनीताल, शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, इन हिल एरिया में जो उनका जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था प्लांट। और हिल एरिया में प्लांट, अगर मान लीजिए आप भी एज ए बिजनेसमैन बनते हैं, आप आगे चल के अगर आप अपना इंडस्ट्री सेट करेंगे तो अगर हिल साइड में आप शिफ्ट करते हैं, हिल एरिया में अपनी इंडस्ट्री लगाते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं, प्रोडक्शन यूनिट लगाते हैं, तो वहाँ गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट टैक्स में रिबेट देगी, थोड़ा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देती है। इसलिए कि हिल एरिया, रिमोट एरिया में जब आप अपनी इंडस्ट्री को लगाएंगे तो वहाँ तो आप जॉब क्रिएट करेंगे, वहाँ पे जो लोकल्स रहेंगे, जो भी लोकल्स पीपल हैं उनको तो आप जॉब ऑफर करेंगे, क्योंकि हिल एरिया में जब आप अपनी प्लांट बिठाएंगे तो जॉब तो लोकल को ही ना देंगे जो वहाँ नेबर रहेंगे। और उनको जब जॉब मिले, गवर्नमेंट तो यही चाहती है कि जस्ट इंडस्ट्री आए, जॉब्स क्रिएट हो, सब लोग को रोजगार मिले, सब लोग वर्क करें। तो इसलिए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, थोड़ा टैक्स में रिबेट। इसलिए बहुत सारी देखिएगा फार्मास्यूटिकल मेडिसिन की कंपनियां हैं, सब हिल एरिया में मिलेगा, क्योंकि वहाँ असेंबलिंग, मैन्युफैक्चरिंग छोटा छोटा यूनिट है और वो लोग इंडस्ट्री बना के हिल एरिया में रहते हैं, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट टैक्स में रिबेट देती है। तो नेस्ले में यही था, नेस्ले में भी उनके प्रोडक्ट्स में एक्स्ट्रा लेड नहीं मिलाया जाता था, उनका जो प्लांट था वो हिल एरिया में था। और हिल एरिया मिनरल रिच होते हैं, जैसे पटना में है, मेरे घर में मिनरल थोड़ा कम भी मिलेगा, बट अगर आप शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग हिल एरिया में जाएंगे तो वो तो मिनरल्स बढ़ जाएगा ना। वहाँ पे पहाड़ के नीचे तो बहुत सारा मिनरल्स है, एक्सेस मिनरल है, और वहाँ से वो लोग वाटर यूज करते थे। वो वाटर के थ्रू लेड का अमाउंट बढ़ गया था इसमें। बाद में जस्ट उसको गवर्नमेंट का गाइडलाइन आया कि आप वाटर को फिल्टर करना है, फिल्टर वाटर यूज करना है, जिसमें लेड का लेवल चेक करते रहना है। तो अभी तो बैन नहीं है, अभी ओपन है। तो जस्ट न्यूज से, छोटे छोटे आर्टिकल से हम लोग अपने साइंस को सीखते रहेंगे कि ये जो कंपाउंड है बेसिक कार्बोनेट ऑफ लेड, लेड रिएक्ट करता है एयर से, सिमिलर प्रोडक्ट बनाता है जैसे कि एस ब्लॉक ने बनाया था, बट ये प्रोडक्ट पॉइजनस होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और डी ब्लॉक हम लोग लेंगे। 1B, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। मुझे यहाँ रिएक्शन करना है कॉपर रिएक्ट विथ एयर, ये कॉपर का रिएक्शन करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी जनरल नॉलेज का है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये भी हम लोग कहीं न्यूज से, कहीं टीवी में कुछ देखते हैं, उससे मैं सिखाता हूँ आपको। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि कॉपर, रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ एयर। सो यहाँ पे CuCO3, CuOH का होल ट्वाइस, बेसिक कार्बोनेट ऑफ कॉपर, एग्जैक्टली सेम सेम प्रोडक्ट बनता है, बेसिक कार्बोनेट ऑफ कॉपर। लिखिए, बेसिक कार्बोनेट ऑफ कॉपर, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट,
जैसे लेड का था वैसे ही यहाँ बेसिक कार्बोनेट ऑफ कॉपर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और यहाँ से भी हम लोग सीखेंगे कुछ चीज़ें। चलिए अब सीखिए यहाँ से, ये बेसिक कार्बोनेट ऑफ कॉपर है। सब लोग ने इस प्रोडक्ट को देखा है, जैसे अभी आपने देखा कि बेसिक कार्बोनेट ऑफ लेड वो पॉइजनस कंपाउंड है, और आपने पहले भी सुना हुआ है, ठीक है, लेड पॉइजनस एलिमेंट है, ब्रेन पे अटैक करता है। वैसा ही कॉपर का प्रोडक्ट बना, एग्जैक्टली सेम बना बेसिक कार्बोनेट ऑफ कॉपर, बट ये एक नॉन पॉइजनस, और ये हमारे हेल्थ को, हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। ये हमारे लिए फ्रेंडली है, बॉडी फ्रेंडली, हम लोग की इम्यूनिटी को एकदम इम्प्रूव कर देगा, हमें और स्ट्रॉन्गर बनाता है कॉपर। तो ये जो बेसिक कार्बोनेट ऑफ कॉपर जो है वो नॉन पॉइजनस, ये एक नॉन पॉइजनस कंपाउंड, और अभी कोविड में हमें क्या चाहिए, हमें इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना होता है, तो ये हेल्प करता है, ये हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने में हेल्प करता है, इंक्रीजेस इम्यूनिटी ह्यूमन बॉडी। ये सब लोग देखें, सब लोग कंपाउंड को, इसको आप देखे हुए हैं सबके घर में, ये मिल जाएगा। तो मैं समझाता हूँ, द बेसिक कार्बोनेट ऑफ कॉपर, ये बेसिक कार्बोनेट ऑफ कॉपर जो है वो इंक्रीजेज इम्यूनिटी, जो हमारे हेल्थ को और अच्छा करेगा, ये हमें और स्ट्रॉन्गर बनाता है, इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। ये कंपाउंड जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, तो ये ग्रीन कलर का कंपाउंड मैं आपको डिस्कस करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। तो ये CuCO3, ऐसे अगर ग्रीन पेन है तो आप लिख लेंगे CuOH का होल ट्वाइस, ये ग्रीन कलर का है बेसिक कार्बोनेट ऑफ कॉपर। ग्रीन कलर कंपाउंड, ये अब देखिए, हाँ समझते हैं हम लोग, और कुछ न्यूज से भी इसके बारे में सीखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है और जनरल नॉलेज का चीज है। देखिए पहले तो ये कंपाउंड हम लोग देखते हैं, हर घर में मिल जाएगा कंपाउंड। देखिए हर घर में कॉपर का पॉट तो रहता ही, कॉपर का पॉट हर घर में, हर किचन में रहेगा। किचन में नहीं है तो पूजा वाले घर में होगा, पूजा वाला थाली हुआ, पूजा का घंटी हो गया, कॉपर का तो रहना ही है। कॉपर, प्योर कॉपर का भी पॉट हर घर में मिल जाता है। तो आप देखिएगा ध्यान से, अगर आप घर में कॉपर के पॉट को देखेंगे कि ये कॉपर का कोई भी मग है या ग्लास है, तो ग्लास ऐसे रहता है, इस टाइप का चाहिए मग है, तो एकदम श्योर आप देखेंगे कि अगर इसको आपने छोड़ दिया है, नहीं यूज कर रहे हैं, या यूज भी कर रहे हैं, तो एक हफ्ते के अंदर देखेंगे जरूर ये जॉइंट पे हल्का हल्का ग्रीन 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 कलर का, या हल्का हल्का यहाँ पे कहीं ना कहीं जगह जगह पे ग्रीन ग्रीन कलर का स्पॉट बन जाता है। एकदम देखें, सब लोग के घर में होगा ही, कॉपर पॉट तो सबके घर में रहता है, ठीक है। पूजा के घर में होगा, पूजा वाले रूम में होगा, या आपको किचन में भी कई प्लेट्स, कई आप पॉट हम लोग यूज करते हैं कॉपर का। तो ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का कंपाउंड कॉपर के बर्तन पे ये बन जाता है, ये प्योर कॉपर का पॉट है, ये कॉपर पॉट जो हुआ, ये कॉपर का कंटेनर है, और उस पर साइड में देखेंगे ग्रीन कलर का कंपाउंड बन जाता है। तो वो ग्रीन कलर कंपाउंड यही बेसिक कार्बोनेट ऑफ कॉपर ही है, यही बेसिक कार्बोनेट ऑफ कॉपर है जो आप घर में देखे हुए हैं, ग्रीन कलर का। और ये कंपाउंड अगर बॉडी के अंदर जाता है तो हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्गर करता है, इंप्रूव करेगा, स्ट्रॉन्ग कर देता है हम लोग को। और देखिए आता है मार्केट में ऐसे बहुत सारे, ये प्योर कॉपर का जस्ट आता है, प्योर कॉपर करके आपको ऐसे मग 1 लीटर का, 2 लीटर का आता है, कि लोग इसमें क्या करते हैं, पानी पानी ऐसे डाल देते हैं। और मेरे घर में भी है, आप लोग भी देखे होंगे मार्केट में, आपके घर में होगा भी, कि प्योर कॉपर रहता है, प्योर कॉपर का 1 लीटर का पॉट रहता है, उसमें पानी डाल दीजिए,
कैप बंद कर दिए, कैप बंद करके छोड़ दिए, इसको रात भर के लिए छोड़ देते हैं। और सुबह अर्ली मॉर्निंग जो वाटर ड्रिंक करने का जो हैबिट होता है, गुड हैबिट है, वाटर ड्रिंक करना चाहिए सुबह में। तो जो सुबह में आप ये वाटर ड्रिंक करेंगे, तो वाटर ड्रिंक करते समय इस वाटर के साथ ये कंपाउंड बन जाएगा, इसमें ये कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, और जो आप ड्रिंक करेंगे आपके साथ वाटर के साथ वो बॉडी में एंटर करता है। ये आपको स्ट्रॉन्गर बनाता है, ये आपके इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, इंक्रीज कर देता है आपका। तो ये हर घर में आपको मिल जाएगा, कॉपर का पॉट, कॉपर का कोई भी प्लेट, ग्लासेस, और साइड में यहाँ किनारे किनारे पड़ा रहता है ये ग्रीन ग्रीन कलर का कंपाउंड। अच्छा, ये कंपाउंड ग्रीन कलर कंपाउंड है, बेसिक कार्बोनेट ऑफ कॉपर, और सब घर में सब लोग जानते हैं कि इसको साफ करते हैं। मान लीजिए कि ये है आपका कॉपर है, एक हफ्ते बाद पूरा ग्रीन हो जाता है, थोड़ा ब्लैकिश टाइप का होता है, तो उसको साफ करना है। कैसे साफ करते हैं? सबके घर में होता है, आपके घर में भी साफ करने का सबका एक ही मेथड है, ठीक है। तो लेमन, नींबू, नींबू लेके ऐसे रगड़ देते हैं इसके ऊपर, खूब रगड़ेंगे। रगड़ना क्या, जैसे बस जैसे बर्तन साफ करते हैं उसके जगह पे नींबू से रगड़ देना है। जैसे नींबू से रगड़ेंगे, नींबू से रगड़ते हैं, ये एकदम क्लीन हो जाता है। उसके पीछे भी साइंस है। ये कंपाउंड क्या है आपका? बेसिक कार्बोनेट ऑफ कॉपर। ये क्या है? बेस है। और नींबू, लेमन, लेमन के अंदर क्या होता है? साइट्रिक एसिड, खट्टा, जितना खट्टा रहेगा साइट्रिक एसिड है। तो बेस को अगर कोई हटा सकता है तो कौन? एसिड। वो आएगा, उसको जैसे यहाँ रगड़िएगा उसको हटा के चला जाएगा। तो आप घर में जानते हैं, सब लोग देखे हुए हैं, बस उसको रिलेट कर लीजिए अपने साइंस के सब्जेक्ट से। तो क्लीन विथ जो है वो लेमन, लेमन साइट्रिक एसिड होता है, उस एसिड का फॉर्मूला भी लिख लेना है आपको, क्योंकि आपका सिलेबस में तो है। लेमन के अंदर, ऑरेंज के अंदर जो साइट्रिक एसिड है, खट्टा जो होता है, वो नहीं फॉर्मूला। तो ये जो आपके कंटेनर पे यहाँ पे जम गया, यहाँ बेसिक कार्बोनेट, तो ये जो बना कंटेनर के ऊपर ये ग्रीन कलर का जो कंपाउंड बन गया, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर कंपाउंड जो बन गया, ये कंपाउंड घर में सब लोग देखे हैं हम लोग, CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस। सो क्लीन विथ लेमन, इसको साफ करना है तो क्लीन करिए। लेमन which contain citric acid, सो लेमन से क्लीन करिए, जिसके अंदर साइट्रिक एसिड, ये एसिड है, ऑर्गेनिक हम लोग पढ़ भी रहे हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें कॉमन नेम, उसमें भी पढ़ेंगे। ये लेमन है, ऑरेंज है, जिसके अंदर ये साइट्रिक एसिड होता है। तो इससे हम लोग ऐसे जैसे ही रगड़ते हैं तो ये बेस है, बेस बेसिक कंपाउंड है। बेस को किल करेगा कौन? एसिड। वो रगड़ते ही एकदम रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है, जो कॉपर का प्योर कलर हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर वो आता है। तो ये मार्केट में अवेलेबल है। कोई भी जो कुकवेयर, जहाँ पे बर्तन का दुकान है, जो यूटेंसिल जहाँ बर्तन बेचते हैं, वहाँ पे आप जाएंगे तो बोलेंगे प्योर कॉपर का। प्योर कॉपर का जो पॉट है तो 1 लीटर 2 लीटर का उनके पास रहता है। वो लोग अपने पास रखते हैं ना, तो लेमिनेट करके रखते हैं, पूरा प्लास्टिक से लेमिनेटेड किया हुआ रहता है। क्योंकि अगर वो अपने जैसे उनका शोरूम है, शोरूम में अगर वो खुला हुआ रखते हैं कॉपर का, तो एयर आएगा, अटैक करके पूरे कंटेनर को ग्रीन ग्रीन कलर का कर देगा, और पूरा ब्लैकिश ग्रीनिश कर देता है उसको। तो इसलिए उस पॉट को पूरा लेमिनेट कर देते हैं, पूरा प्लास्टिक से लेमिनेट करके रखते हैं, एयर निकाल देते हैं उसमें से, आप वैक्यूम कर देते हैं और लेमिनेट करके जस्ट शोरूम में रखते हैं। और आप घर पे जैसे ही लाएंगे, जस्ट आप जैसे यूज करेंगे, देखेंगे उस पर रेडिश, रेड जो है वो ग्रीनिश ब्लैक स्पॉट बनने लगता है, ठीक है, जिसको हम लोग 2-3 दिन पे साफ करते रहते हैं। तो ये है बेसिक कार्बोनेट ऑफ कॉपर, जानते हैं हम लोग बेसिक कार्बोनेट ऑफ कॉपर, ठीक है। अब इसको मैं न्यूज से रिलेट करता हूँ, जो न्यूज में हम लोग सुनते हैं, जैसे अब ये ग्रुप हुआ 1A फैमिली हो, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ऐसा
ये वन एफ एम। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको न्यूज से रिलेट करेंगे, जनरल नॉलेज से, कि ये इसके बारे में बेसिक कार्बोनेट ऑफ कॉपर। न्यूज से जैसे रिलेट करना है, जैसे डिस्कवरी पे पहले शो आया करता था, पहले शो आया करता था, उसका नाम था गैंगेज करके। बड़ा अच्छा शो था। अच्छा शो मीन्स कि वो गंगा जी जो रिवर हैं और उनका पूरा ओरिजिन से लेकर के, जैसे गोमुख, गंगोत्री उत्तराखंड से वो निकलते हुए, वहां से होते हुए पूरा उत्तराखंड के रास्ते ऋषिकेश, हरिद्वार, हरिद्वार से कानपुर, इलाहाबाद, बनारस होते हुए पटना निकलते हुए बे ऑफ बंगाल, बंगाल खाड़ी में जो मिल जाती हैं, तो पूरा उस रूट पे मूव करते हुए हर जगह का शूटिंग होता था। बड़ा अच्छा, क्योंकि ये इस रूट पे मेरा घर भी पड़ता है, इस रूट पे मेरा यहाँ पे पटना का रेसिडेंस भी हो गया, इसी रूट पे मेरा कॉलेज भी था, आईटी रूट की था। और पूरा उत्तराखंड मेरा फेवरेट प्लेस है, पूरा खूब ट्रैकिंग करने में खूब जाता हूँ उत्तराखंड में, तो वो मैं शो देखा करता था। ठीक है, अच्छा शो था। ठीक है, तो गंगा जी निकली, गंगा जी गंगोत्री से निकली, गोमुख से निकली और निकलते हुए ऋषिकेश, हरिद्वार होते हुए जितने रिलीजियस प्लेस हुआ, बनारस हुआ, इलाहाबाद हुआ, पटना होते हुए जस्ट बंगाल खाड़ी में मिल जाती है। अब उस शो में दिखाया गया है, या एक जो हमारा हिंदू कल्चर है, ठीक है, छोटे से बचपन से देखते आ रहा हूं मैं, अभी भी वो कॉन्सेप्ट यूज होता है। बहुत छोटा मैं बचपन में, जैसे बनारस, बनारस जैसे मेरा बचपन वहीं भी था, स्कूलिंग वहीं हुआ, बड़ा अच्छा सा जगह है। ठीक है, तो अभी भी देखता हूँ कि वो जो राजघाट पुल है जिसके ऊपर से अ, वो ट्रेन क्रॉस करती है, तो जैसे ही ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन जिसमें आदमी लोग हैं, वो क्रॉस करेगी, जैसे ट्रेन, ट्रेन के अंदर से खूब आवाज आता है गंगा मैया की जय, और लोग पैसा जो भी उनके पास क्वाइन है, 1 रुपीज 2 रुपीज, लेके गंगा जी में ऐसे फेंकना शुरू कर देते हैं। स्टिल आज भी बचपन से मैं, शुरू एकदम छोटा जो था तब से मैं देख रहा हूँ कि ट्रेन जैसे ही क्रॉस करती है, पूरा पूरा ट्रैक पे झन 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 कर पैसा गिरने का आवाज आते रहेगा। और अभी भी जाते हैं तो अभी भी वही कल्चर चलता है। अभी भी देखते हैं कि अभी भी हरिद्वार, हम लोग का कॉलेज आईटी रोड की जो, मैं वीकेंड में हरिद्वार हम लोग जाते थे घूमने के लिए, ऋषिकेश, हरिद्वार, तो हरिद्वार में हर की पौड़ी जहाँ पे आरती होती है, बहुत अच्छा सा, बहुत सुंदर सा पूरा बनता है एकदम इन्वायरमेंट, वहाँ बैठ के हम लोग आरती देखते हैं। और आरती देखने के बाद, आरती खत्म हुआ तो देखते हैं कि पूरा नदी में झन 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 कर पूरा लोग पैसा फेंकना शुरू कर देते हैं। तो उस शो में मैंने देखा था कि उसमें रीजन बताया गया था कि क्यों पैसा फेंकना है, क्यों गंगा जी के नदी से ऊपर से जब भी आप क्रॉस करें, कहीं से भी क्रॉस करते हैं लोग, बनारस से चाहे हरिद्वार में आरती कर रहे हैं, चाहे इलाहाबाद से, तो लोग रिस्पेक्ट करते हैं, जय बोलते हैं, और जय बोलने के साथ पैसे निकाल के नदी में फेंक देते हैं। ठीक है? तो वो जो कल्चर है, उस कल्चर के पीछे साइंस था। ठीक है? साइंस ये था। ठीक है, देखिए आप बहुत साल पहले की बात करिए, ये देखिए, ये तीनों मेटल को आज भी केमिस्ट्री का, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये तीनों मेटल को केमिस्ट्री का करेंसी मेटल बोलते हैं। करेंसी, मनी, मनी का जितना भी इंटरचेंज, एक्सचेंज ऑल ओवर वर्ल्ड, बैंक या रिजर्व बैंक या दूसरे कंट्री से लोन लेना है, देना है, सब कुछ ट्रांजेक्शन इन्हीं के टर्म में होता है। आज भी हम लोग का रिजर्व बैंक जो है वो इसका स्टोरेज रखता है, गोल्ड का स्टोरेज, इसी स्टोरेज के बेसिस पे किसी भी कंट्री को लोन मिलता है। तो आज भी यही मेटल, तीन मेटल साइंस के करेंसी, पुराने टाइम से, राजा महाराजा के टाइम से लेकर के अभी तक यही मेटल तीनों करेंसी मेटल कहलाता है। ये मनी का एक्सचेंज करने में मेटल यूज होता है। ये कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, और ये तीनों मेटल जो होते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जो होते हैं, ये हमारे इम्यूनिटी को बूस्टर है, ये स्ट्रांग करते हैं इम्यूनिटी को, तीनों मेटल। पुराना जैसे बहुत टाइम पहले राजा महाराजा के टाइम में जो कॉइन हुआ करता था, सिल्वर का होता था, इसी के टर्म में मनी का एक्सचेंज हो जाता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे गोल्ड में रिप्लेस हुआ, सिल्वर, सॉरी, पहले गोल्ड था, फिर उसके बाद सिल्वर। सिल्वर कॉइन मेरे घर में भी है, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, वो लोग जब भी हम लोग का कुछ घर में फंक्शन होता है तो हम लोग को गिफ्ट देते हैं, वो लोग गिफ्ट देते हैं, तो वो अपने टाइम का सिल्वर कॉइन हम लोग को देते हैं। विक्टोरिया के टाइम पे 47 से पहले का इतना बड़ा बड़ा सिल्वर कॉइन, ओरिजिनल कॉइन जो वो लोग हम लोग देते थे, तो वो बहुत पहले गोल्ड कॉइन था, उसके बाद सिल्वर कॉइन हुआ,
उसके बाद फिर धीरे धीरे जस जस हम लोग का जो देश आज़ाद हुआ तो देखेंगे कि आप मम्मी पापा से आप पूछेंगे तो उनके पास एल्बम में होगा कॉपर का कॉइन। इंडियन गवर्नमेंट का जो कॉइन चलता था, कॉपर कॉपर का कॉइन चलता था, जिसमें 20 पैसे का कॉइन होता था, 10 पैसे का कॉइन होता था। तो ये तीनों मेटल जो हुआ करेंसी मेटल हुआ, और करेंसी मेटल के साथ साथ ये हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करता था। तो जो ये कॉन्सेप्ट बना हुआ था कि गंगा नदी जब भी क्रॉस करेंगे, जय बोलेंगे, रिस्पेक्ट देंगे नदी को, रिवर को, और कुछ पैसे निकाल के अपने पॉकेट से डोनेट कर देंगे, तो उसके पीछे साइंस था। साइंस ये था कि ये तीनों मेटल जो हैं वाटर में जाने के बाद वाटर से रिएक्ट करके कुछ ऐसे कंपाउंड, बेसिक कार्बोनेट कॉपर, ऐसे वाटर से रिएक्शन करके सिल्वर जो कुछ ऐसा कंपाउंड बनाएगा, गोल्ड जो हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करता है। क्योंकि 100 साल 200 साल पहले किसी के घर में आरओ नहीं था, किसी के घर में समरसेबल नहीं था, मोटर नहीं हुआ करता था, सब लोग नदी के ऊपर डिपेंडेंट थे। डायरेक्ट लोग जाते थे, नदी से पानी उठाए, पी लिए, पी करके खाना बनाना है, उसी नदी के पानी से खाना बनाना है। तो जब यही कल्चर बना था कि साइंस था इसके पीछे कि जब भी आप नदी से क्रॉस करेंगे, जो भी छोटा सा कॉइन आपके पास है वो नदी में डाल देंगे। वो नदी में डालते ही ये तीनों के तीनों वाटर में जा करके उससे रिएक्ट करके कुछ कंपाउंड डिजॉल्व कर लेगा वाटर में, और वो हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करता है, स्ट्रांग बनाएगा। ठीक है, इसलिए वो कल्चर था कि पहले कि आप नदी में क्रॉस करें तो आप पैसे थोड़े से डोनेट कर दें नदी में, क्योंकि वो पानी जो प्योर वाटर हो जाएगा वो हम लोग डायरेक्ट यूज करते थे ड्रिंकिंग के लिए। बट टाइम चेंज हो गया, बहुत साल पहले ये चलता था, आज़ादी से पहले ये कॉइन हुआ करता था। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट 1980 तक, 80 तक का कॉइन मेरे एल्बम में है कि जो कि 20 पैसे का छोटा छोटा कॉइन पूरा प्योर कॉपर का बना करता था। अब उसके बाद जो हुआ, धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ, 80 के बाद गवर्नमेंट ने कॉपर कॉइन चेंज कर दिया, उसके जगह एल्युमिनियम ला दिए, एल्युमिनियम भी रिप्लेस हो गया, उसके जगह आ गया स्टेनलेस स्टील। तो अभी जो कॉइन आप नदी में डालते हैं, जस्ट वेस्टेज ऑफ द मनी। अभी उसका कोई टेक्निकल पार्ट एस्पेक्ट नहीं है। जैसे आप रिस्पेक्ट देते हुए, वो पुराने कल्चर को फॉलो करते हुए लोग अभी भी देखते हैं, अभी भी लोग क्रॉस करेगा बनारस से, पूरे पुल पे पैसा गिरते रहेगा, झनझन करते रहेगा, बट अभी वो यूजलेस मनी, वेस्टेज ऑफ द मनी है। पहला कल्चर पहले का था कि वो वाटर को प्योरीफाई करने के लिए वो कॉन्सेप्ट बना हुआ था, बट लोग अभी भी उसको फॉलो करते हैं। और तीनों मेटल जैसे सिल्वर है, सिल्वर जानते हैं कि सिल्वर इधर जस्ट कहीं भी वायरस बैक्टीरिया सिल्वर के प्लेट पे नहीं बैठ सकता। हम लोग घर में या आपके रिलेटिव में बेबी बर्थ होता है, छोटा बाबू का जब बर्थ होता है तो लोग गिफ्ट लेके जाते हैं, तो गिफ्ट में देखेंगे कि जब गिफ्ट खोला जाता है तो उस गिफ्ट में मेजर गिफ्ट जो होता है, चांदी का चम्मच रहता है, चांदी का पायल रहेगा, चांदी का जो रहता है प्लेट छोटा छोटा रहेगा। इसलिए कि छोटा बेबी, बहुत छोटा बेबी है, 1 ईयर का बेबी है, 1 ईयर से छोटा है, तो उसको वायरस बैक्टीरिया से भी बचाना है। तो सिल्वर का जो प्लेट है, सिल्वर के चम्मच है, उससे खाना खिलाने पे उसके ऊपर वायरस बैक्टीरिया कभी बैठ ही नहीं सकते सिल्वर के ऊपर। ठीक है, तो सिल्वर भी स्ट्रांग करता है हमारे बॉडी को, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आजकल तो टीवी में आता है कुछ आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस, वाटर प्यूरिफायर सिस्टम। कई लोग क्लेम करता है कि हमारे वाटर प्यूरिफायर सिस्टम में सिल्वर का कोटिंग किया हुआ है, क्योंकि सिल्वर जो है वायरस को किल कर देता है, तो वहां से भी सीख सकते हैं। ये गोल्ड भी है, हमें स्ट्रांग बनाता है, हमें स्ट्रांगर करता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट नदी में पैसा डोनेट करने का कॉन्सेप्ट था, उसके पीछे साइंस था कि ये लोग वाटर में जा करके वाटर को प्यूरिफाई कर देगा, उसको स्ट्रांगर बना देगा, उसको हमें ड्रिंकिंग करेंगे तो उसमें से जो पार्ट हमारे बॉडी में जाएगा हम लोग को इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। बट अभी देखते हैं आप हर घर में सबमर्सिबल, आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, फिल्टर सब कुछ लग चुका है, और अब जो कॉइन डालते भी हैं वो वेस्टेज ऑफ मनी है। वेस्टेज ऑफ मनी, वो कॉइन चला जाएगा नीचे, वो जस्ट अंदर स्टेनलेस स्टील आयरन है, कभी रिएक्शन वाटर से नहीं करेगा, और किया भी तो आपको स्ट्रॉन्गर नहीं और वाटर को डैमेज ही कर देता है वो। ये हो गया। तो साइंस को सीखिए, घर से जो चीज़ें देखते रहते हैं कि ये कैसे बेसिक कार्बोनेट बन रहा है, ये कैसे क्लीन करते हैं, इसका हम लोग कहीं डिस्कवरी से देख लिए तो उससे रिलेट कर लिए, कहीं आते जाते देखते हैं। और अभी अभी जैसे
जो मनी जो डालते हैं लोग, ऐसे नदी में मनी फेंकती है, ठीक है। तो वो मनी जो होता है, जैसे जैसे हम लोग का कॉलेज है आईटी रोड की, जहाँ पे मैं पढ़ता था, तो फ्रेंड के साथ वीकेंड में हम लोग हरिद्वार जाते थे कभी घूमने के लिए, ऋषिकेश चले जाते थे। तो उसमें जैसे मेरी हॉबी थी कॉइन कलेक्ट करना, और भी दोस्तों की, बहुत सारे दोस्तों की, कॉइन कलेक्ट करना, स्टैम्प्स कलेक्ट करना, करेंसी कलेक्ट करना। तो जब छोटे थे तो बहुत सारा हॉबी रहता था कि अब हर कंट्री का कॉइन मेरे पास होना चाहिए। एल्बम रहता था, बड़ा बड़ा कॉइन एल्बम था, उसमें खूब सारे करेंसी हम लोग उसमें कलेक्ट किया करते थे। जैसे 1 रुपीज कॉइन है, तो 1 रुपीज के बैक साइड में देखेंगे तो बहुत टाइप का आता है। मेरे पास तो नियरली 100+ होगा ये 1 रुपीज का कॉइन, जिसके बैक साइड अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग फिगर बना हुआ है ऐसा। तो वो कलेक्ट करना हम लोग की हॉबी थी। तो इस हॉबी को, जैसे हम लोग गए वीकेंड में ऋषिकेश चले गए थोड़ा घूमने के लिए, आउटिंग के लिए, तो वहाँ हम लोग जस्ट देखते थे। जैसे एक तो था कि चलिए आउटिंग हो गया, घूम लिए। दूसरा होता था कि अपने हॉबी के सर्च में भी हम लोग जाते थे, क्वाइन के सर्च में। क्वाइन का जो कलेक्शन, अगर आपकी हॉबी है क्वाइन कलेक्शन, तो वहाँ जो बेस्ट सोर्स जो है क्वाइन कलेक्शन हॉबी का, जो बेस्ट सोर्स है वो रिलीजियस प्लेस ही है। वही हरिद्वार, ऋषिकेश जहाँ आरती होता है, बनारस हुआ, ये सब जगह है। वहाँ अगर आपको क्वाइन कलेक्शन आपकी हॉबी है, आपको क्वाइन चाहिए, हर कंट्री का चाहिए, अलग अलग टाइप का, तो इन सब जगहों पे इजीली अवेलेबल होता है। कैसे? जैसे हरिद्वार में हुआ हर की पौड़ी, बहुत अच्छा जगह। शाम को 5 बजे आरती शुरू हो जाता है, 5 बजे से 6 बजे तक पूरा आरती खूब अच्छे से होते रहता है। खूब अच्छा सा मतलब इन्वायरमेंट बन जाता है, बैठ के लोग बहुत पीस, शांत, एकदम शांति लगेगा आपको। तो अब आरती जैसे जैसे चलते रहेगा वैसे वैसे लोग क्या है कि शंख बजता है तो पैसा खूब लोग डालते रहेगा, नदी में पैसा गिरते रहता है। तो जो हमारा इंडियन कल्चर है, जो अभी तो मैंने बताया कि वेस्टेज ऑफ मनी है, वो पुराना कॉन्सेप्ट था। हम लोग अभी जो पैसे डालते हैं वेस्टेज ऑफ मनी है। अच्छा, अब हुआ क्या कि हम लोग अपना पूजा कर रहे हैं, हम लोग पैसा डाल रहे हैं। हरिद्वार ऋषिकेश जो है वो इंटरनेशनल डेस्टिनेशन भी है। वहाँ पे आप जाएंगे तो बहुत सारे अदर कंट्री के टूरिस्ट आके के वहाँ पे मेडिटेशन करते हैं, शांति के लिए आते हैं। तो बहुत सारे फॉरेनर लोग भी रहते हैं। तो हम लोग को इंडियन जो हम लोग का है कल्चर, उसको जैसे लोग पैसा डाल रहा है नदी में, तो उनको देख करके वो लोग भी फॉलो करते हैं। वो लोग भी अपना पॉकेट से पैसा निकाला, जैसे पैसा डालना शुरू कर दिया। आरती खत्म हो गई, 6 बज गया, धीरे धीरे 7-8 बज गया, अंधेरा होते रहेगा, जगह खाली होने लगेगा। और जब जगह खाली होने लगता है तो हम लोग रहते थे, हम लोग के जो हॉबी है कि हमें क्वाइन करेंसी चाहिए। तो जब खत्म हो गया आरती, रात होने लगा, स्ट्रीट लाइट सब जलने लगा, ठीक है, तो तब हम लोग देखते थे कि जितने पैसे लोग नदी में ऐसे फेंक रहे हैं, ठीक है, वो पैसे जो आयरन है, अभी के टाइम में जो पैसा है अंदर में जो है, जो पूजा कराने वाले जो घाट पे बहुत सारे पंडा जी लोग बैठे रहते हैं, तो उनका जो स्टाफ, एक एक दो दो स्टाफ रखते हैं पंडा जी अपने पास। तो वो स्टाफ और पंडा जी लोग क्या करते हैं कि वो इतना बड़ा बड़ा मैग्नेट रख देते हैं नदी में। आरती से पहले ही रखा रहता है सब मैग्नेट। तो जो लोग पैसा नदी में ऐसे फेंकते हैं, तो फेंकते हैं जैसे वो मैग्नेट से जाकर चिपक जाता है। जब सब अंधेरा हो जाएगा, सब लोग चले जाएंगे, तो वो उनका स्टाफ अंदर जाएगा। और देखते थे हम लोग कि हर लोग का अपना अपना स्टाफ गया, अपना मैग्नेट, जितना मैग्नेट रखा हुआ है सब मैग्नेट कलेक्ट करके बाहर निकाले, तो पूरा मैग्नेट पैसे से भरा रहता है। मैग्नेट को हटा करके वो पैसा ऐसे से फैला देते थे। और जैसे मेरी हॉबी है, अदर फ्रेंड भी था, उनकी भी हॉबी रहती थी, तो हम लोग वहाँ चले जाते थे, उनको बोलते थे। वो जानते थे हम लोग, वो जानते थे कि ये लोग कॉइन कलेक्टर है, ये लोग मनी कलेक्ट करने के लिए आया हुआ। तो वो फैला देते थे, बोलते थे कि इजली ऑफर करते थे कि आपको जो चाहिए इसमें से वो आप ले लीजिए, बदले में हम लोग उनको उतना ही अमाउंट पे कर दिया करते थे। तो ये जो एक हॉबी हम लोग का क्वाइन कलेक्शन का था, तो वो देखते थे कि जिस कंट्री का क्वाइन चाहिए, जैसा क्वाइन चाहिए आपको, वो पुराने क्वाइन चाहिए, नया क्वाइन चाहिए, उस जगह पे हरिद्वार, ऋषिकेश, बनारस घाटों के आसपास मिल जाएगा, मिल जाता था वहाँ पे वो। और वो वही रीजन है कि लोग पैसा तो नदी में डाल दिए, वो तो उनके मन में तो आस्था है, वो आस्था ठीक है, पुराना कॉन्सेप्ट था। बट अभी क्या है, पैसा नदी में गया, मैग्नेट से चिपक गया, मैग्नेट को लोग कलेक्ट कर लिए, पैसा बाहर आ जाता है। ठीक है,
तो सब सीखिए, जो मैं अगल बगल देखते रहता हूँ वो मैं आपसे शेयर करता हूँ अपनी बातें। और ज़्यादा साइंस मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ कि आपको जो चीज़ें न्यूज में देख रहा हूँ या डिस्कवरी पे देखा उसको रिलेट करना है। डिस्कवरी पे एक दो और लोग अपना पॉइंट रखा कि जैसे जो टेक्निकल पर्सन है, जो टेक्निकल मैन है, उन्होंने अपनी पॉइंट रखा कि हाँ हम लोग कॉपर सिल्वर गोल्ड गंगा नदी में इसलिए डालते हैं क्योंकि वो तीनों जाएगा, वाटर से रिएक्शन करेगा, वाटर को प्योरीफाई करेगा, जो कि हम लोग पहले के टाइम में डायरेक्ट वाटर ड्रिंक करते थे या कुकिंग में यूज करते थे, जिससे कि हमारा इम्यूनिटी मेंटेन रहे, स्ट्रांग बने रहे हम लोग। कुछ लोग जो हैं जैसे हिस्ट्री वाले लोग, ज्योग्राफी वाले लोग, वो लोग बोलते हैं कि ये करेंसी हम लोग पैसा इसलिए नदी में फेंक रहे हैं कि हम अपनी आइडेंटिटी को छोड़ रहे हैं। जैसे जैसे वो लोग एक्सप्लेन करते हैं कि नदी, गंगा नदी बहुत गहरी नदी है। पुल से क्रॉस करते समय अगर हम कुछ क्वाइन फेंक रहे हैं नदी में, तो वो क्वाइन नदी के एकदम नीचे तक जाएगा, नीचे जाके वहां बैठ जाएगा। ठीक है, बैठ जाएगा वो। ठीक है, अब वहां हम अपनी आइडेंटिटी छोड़ दिए। उस क्वाइन के ऊपर लिखा हुआ है कि ये क्वाइन, हर क्वाइन पे लिखा हुआ है कि किस साल का बना हुआ है क्वाइन, कौन सी कंट्री का क्वाइन है। तो जैसे ही हम लोग ने वहां फेंका, फेंकते ही वो नदी में चला गया। अब क्या होगा कि अब बातें वो लोग हिस्ट्री वाले, ज्योग्राफी वाले लोग बोलते हैं कि ये हम अपनी आइडेंटिटी हम लोग वहां नदी में छोड़ दिए हम लोग। ठीक है, क्योंकि नदी है तो लाखों साल, हजारों साल बाद धीरे धीरे नदी भर जाएगी या अपना रूट को डाइवर्ट करेगी, रूट चेंज करेगी। होता ही है, आपके गांव में, आपके घर में कहीं ना कहीं पहाड़ होगा, तो आप सोचते होंगे कि पहाड़ कहाँ से आया। ठीक है, तो जरूर वहां अगल बगल कहीं ना कहीं ज्वालामुखी फटा होगा। पहाड़ कैसे बनता है? पहाड़ एक दिन में नहीं बनेगा, लाखों करोड़ों साल लगता है पहाड़ बनने में। तो आपके गांव के अगल बगल में पहाड़ होगा तो सोचते होंगे कि ये पहाड़ क्यों है और बगल में खेत क्यों है, पहाड़ आगे तक क्यों नहीं गया, सोचते हैं। तो पहाड़ बना है तो ज्वालामुखी फटा होगा, कभी ना कभी तो फटा होगा, वो लाखों साल पहले फटा होगा, बट फटा होगा और वही उसी का लावा तो कलेक्ट होकर पहाड़ बन जाता है। वैसे ही नदी है तो नदी आज नहीं तो लाखों साल बाद, हजारों साल बाद वो तो रूट चेंज करेगी। जैसे पटना की गंगा नदी, पटना की गंगा नदी रूट कितनी बार चेंज कर चुकी है। ठीक है, वो रूट डाइवर्ट कर, मतलब मेन रूट से डाइवर्ट होकर दूसरे रूट में पकड़ लिए। तो होगा क्या कि हम अपने पैसे को जैसे नदी में डाल देंगे, नदी में डाल देते हैं तो नदी में डालने पे वो पैसा जमीन के अंदर चला गया, दब गया, दब गया। तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री वाले लोग बोल रहे हैं कि हमने अपनी आइडेंटिटी डाल दी है कि लाखों साल बाद जब उस जगह पे खुदाई होगा, जब बहुत साल बाद खुदाई होगा तो वो पैसे निकल के आएगा, निकल के आएगा तो लोग हमारे बारे में जानेंगे, हमारे कल्चर को समझेंगे कि हाँ ये इस सम कंट्री का है, ये इस ईयर का था, वहाँ का लाइफ स्टाइल कैसा था। क्योंकि हर क्वाइन के पीछे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ फिगर बना हुआ है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि हम अपनी आइडेंटिटी को पानी में डाल रहे हैं। साइंस जो मेरा आपका सिलेबस है, तो हम लोग ये जानते हैं कि ये करेंसी मेटल है और ये मेटल हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, जो सब जगह आपको पता मतलब रहता है। कोई कोई गोल्ड का ऐड करता है तो कोई देखेंगे तो च्यवनप्राश, जो च्यवनप्राश है वो उसमें लोग बोलता है कि हमारे अंदर गोल्ड पाउडर यूज किया गया है, गोल्ड हमें स्ट्रॉन्गर करेगा। कोई आरओ का ऐड करता है तो बोलता है हमारे आरओ में सिल्वर है क्योंकि सिल्वर के ऊपर वायरस नहीं बैठता है। सही बात है। और ये कॉपर है, कॉपर हर जगह पॉट मिल जाएगा, कॉपर में थाली में लोग खाना खाना पसंद करता है, कॉपर के ग्लास में पानी पीना पसंद करता है क्योंकि ये हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्गर करता है। तो हम लोग साइंस के हैं, हम लोग साइंस की बात करेंगे। ज्योग्राफी वाले लोग बोलते हैं हम अपनी आइडेंटिटी छोड़ रहे हैं नदी में, वो आइडेंटिटी दब जाएगा और लाखों साल बाद कोई हमें खोजेगा, हमारे जस्ट आइडेंटिटी को खोजेगा, तो वो क्वाइन निकल के आएगा। जैसे कि अभी हम लोग खोजते हैं, कई जगह हम लोग खोजते हैं ना, जैसे नालंदा में हुआ कि नालंदा को जब खुदाई होता है तो निकल के आता है कि लोग पहले टाइम में कैसे पढ़ता था, कैसे यूनिवर्सिटी बना था, कैसे लोग हॉस्टल में रहता था, कैसे खाना खाता था, कैसे कुकिंग होता है। तो खंडहर में जाके वहाँ खुदाई होते एक एक चीज़ निकलता है तो म्यूजियम में चला जाता है कि हाँ ऐसे, और उसको रिलेट करते हैं हम लोग कि हाँ ऐसा कल्चर था बहुत पहले, जो नालंदा यूनिवर्सिटी में ऐसे लोग पढ़ा करते थे, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते थे। तो वहाँ है, वहाँ पे है म्यूजियम में। तो उसके लिए हिस्ट्री वाले लोग बोलते हैं कि ये हम अपनी आइडेंटिटी अंदर पानी में छोड़ दे रहे हैं कि कभी जब बहुत साल बाद जब ये नदी सूख जाएगी, लोग खोजेंगे तो हमारी आइडेंटिटी निकल के आएगी।
तो ये कॉन्सेप्ट है। सो ये हो गया काफी इंपॉर्टेंट। और जनरल नॉलेज साइंस ऐसे ही पढ़िए, खूब मजा आते रहेगा। अब हम लोग का एस ब्लॉक पे वापस लौटते हैं, जिसमें लिथियम बचा हुआ है, बेरिलियम बचा हुआ है और मैग्नीशियम है। नेक्स्ट।